मित्रों, नमो राघवाय। जैसा कि अंक ज्योतिष के द्वितीय अंक में हम आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य की ऊर्जा किस तरह से कार्य करती है, तो सबसे पहले आपके नाम पर काम करती है, फिर आपकी उन्नति, समृद्धि, प्रसिद्धि, स्वतंत्रता, राजनेता, राजा, मालिक, सरकार, नियमित अनियमितता को, समय के लिए बिल्कुल आत्मनिर्भर रहना, समयनिष्ठ और समय में हर एक कार्य का पालन करना, आत्मविश्वास और संबंध, माता पिता, पालक, इस तरह से घर का मुखिया जो होता है वह सूर्य होता है। तो इस तरह से जो सूर्य के अंक का प्रथम अंक है वह निश्चित तौर पर ख्याति इत्यादि दिलाने में, प्रसिद्धि इत्यादि दिलाने में, घर का स्वतंत्र व्यक्ति, मालिक व्यक्ति होने में सहायक होता है। जैसा कि हमने कहा था, दूसरा अंक चंद्रमा का होता है। तो यह अंक क्या क्या प्रदान करता है? शांति, पूर्ण वातावरण, रचनात्मक कार्य, सुंदरता, जो आपके चेहरे की सुंदरता है, दिमाग का संचालन, इसके बाद में मस्तिष्क में कितनी कला से, कितने उससे वेग से आपका मस्तिष्क चलता है, यह चंद्रमा के ही अनुरूप होता है। दूसरा फिर खुशी, आंतरिक भावनाएं, आपके जो रोमांस पक्ष हैं वह, इसके बाद में जो आपकी देखभाल, रचनात्मक कला, उतार चढ़ाव और माँ पक्ष का स्वामी होता है। 2 अंक जिसे चंद्रमा का स्वामित्व प्राप्त है। तीसरा अंक हम लेते हैं जो गुरु का अंक होता है। यह एक अध्यापक, सलाहकार, मार्गदर्शक, बुद्धि और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का जो समय आता है, यानी घर के संचालन में पूर्णतः ज्ञान का जो कार्य होता है वह 3 अंक से होता है। किसी की आदरता, किसी का आदर करना, नैतिक मूल्य स्थापित करना, ज्ञान और शिक्षा की बात करना, विस्तार, आपका ज्ञान के विस्तार की बात करना, गुरुता आपके अंदर आना, मार्गदर्शक बनना, मार्गदर्शन देना, और जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका आदर करने से जो तृतीय अंक गुरु का होता है उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। चौथा अंक होता है राहु का, जो अचानक घटनाएं, भ्रम, कोहरा इत्यादि, अस्पष्ट वातावरण, अस्पष्ट वार्ता, जिद्दीपन, गहरा, इसके बाद तकनीकी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर में कुशलता, किसी भी तकनीकी चीज़ें, कंप्यूटर इत्यादि, मोबाइल इत्यादि के ज्ञान के बारे में जो तकनीकी होती है उससे संबंधित अपार ज्ञान होता है। इनके अंदर शैक्षिक क्षमता, वकालत की क्षमता, जुगाड़ू इत्यादि, छोटे रास्ते से काम करना, कहते हैं शॉर्टकट से काम करना इत्यादि राहु अंक से संबंधित होता है। जो ये अंक होता है वह व्यक्ति इस तरह के आचरण का स्वभाव अपनाता है। तीसरा अंक है जो है पांचवा अंक जो है वह बुध का है। धन, संतुलन, स्थिरता, व्यापार, वित्त, बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक बुद्धि, प्राकृतिक जो आपका प्राकृतिक स्वभाव है, इसके बाद छोटा बचपन, बुआ, मौसी और मौसा इत्यादि के रिश्तों को यह वहन करता है। छठा अंक है शुक्र का, जो विलासिता, आराम, प्यार, विलासिता, रोमांस, सजावट और फूल, खुशबू, इसके बाद में एक ब्रांड बनना, एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना, इसके बाद में रचनात्मकता, आकर्षक व्यक्तित्व, पूर्णता और दिशा का स्पष्ट होना इत्यादि जो सुख की प्राप्ति होती है वह शुक्र से मिलती है। 7वां अंक है केतु का, जो दिशाहीन, अस्पष्ट सोचना, अर्थात 7 अंक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए।
8 अंक होता है कड़ी मेहनत, व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। और यह शनि का अंक होता है जो न्याय, श्रम, इसके बाद संघर्ष, दुख, दर्द इत्यादि सहने की क्षमता, न्यायाधीश होना, उदासीन होना, दिवालियापन इत्यादि की बातें होना, कर्ज में डूब जाना, कर्मचारी के और नौकर का कार्य करना, बड़ा भाई से सहयोग प्राप्त होना, धातुओं लोहा से संबंधित धातुओं पर कार्य करना, संपत्ति, मुद्रण इत्यादि का कार्य शनि से यानी 8 अंक से प्राप्त होता है। अब 9वां अंक है मंगल। मंगल का कार्य है कार्रवाई करना, ऊर्जा देना, साहस, आत्मविश्वास देना, व्यक्ति को निडर बनाना, खून से संबंधित, शल्य चिकित्सा इत्यादि चीड़ फाड़ से संबंधित जो भी कार्य व्यक्ति के शरीर में होते हैं वह मंगल के त्रुटि के कारण होते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर इंसानियत होती है, इसके बाद में छोटे भाई का जो स्वरूप होता है, आक्रामक जो रूप होता है, जैसे क्रोध आना, बिना मतलब का गुस्सा आना, ऋण होना, कर्ज होना, इन सब सारी चीज़ों का जो संचालन करता है वह मंगल होता है। तो हम आज देखें जो सभी अंक 1 से 9 तक के अंकों का, आगे के 10 अंक से लेकर के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय। जय श्री सिया राम।